हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स देख रहे हैं, जिसमें ये इसमें हम लोगों को ये पॉइंट पढ़ना है। एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, और ये रिएक्शंस विथ मेटल्स, और साथ ही साथ रिडक्शन रिएक्शन मतलब अपचयन अभिक्रिया। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो तक हम लोगों ने ये अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से संबंधित कुछ जनरल बातें, जैसे इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, ये देखे थे। और साथ ही साथ लिविंग ग्रुप में जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड है, तो उसमें बेस्ट कौन होगा, आयोडाइड होगा, फिर ब्रोमाइड, क्लोराइड, फिर फ्लोराइड। तो ये सब हम लोग प्रीवियस वीडियो में ही देख चुके हैं। और साथ ही साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया में हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं आप, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप और सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये भी देख चुके हैं। और साथ ही साथ ये सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप, और यहाँ तक कि हम लोग ये भी सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप को हम लोग प्रीवियस वीडियो यानी ये लेक्चर 23 में हम लोग देख चुके हैं। और वो सारी वीडियोज का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका वो लिंक भी दे देंगे। आप लोग क्रम से सभी वीडियो को वॉच करिए और उसको क्रम से आप देखिए। ठीक, तो देखते हैं ये फिफ्थ पॉइंट, यहीं से हम लोगों को देखना है, सब्स्टिट्यूशन बाय एमिनो ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय एमिनो ग्रुप यानी यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ एमीन्स का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो देखते हैं, देखिए, व्हेन हाइड्रोजन इज हीटेड विथ एल्कोहलिक अमोनिया सॉल्यूशन in a sealed tube at 383 Kelvin, halogen is substituted by NH2 group to form primary amine। देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे जब हाइलो एल्केन मतलब REX है ना, इज हीटेड विथ एल्कोहलिक अमोनिया, है ना, यानी अगर हमारे पास यहाँ अमोनिया रहे, अमोनिया NH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, HNH2, और ये एल्कोहलिक, ठीक है, एल्कोहलिक रहे, अमोनिया तो है ही, ALC एल्कोहलिक यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो होगा क्या, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये ग्रुप, ये NH2 ग्रुप अमोनिया में है, यही ग्रुप इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, मतलब इसे यहाँ से रिप्लेस कर देगा। और साथ ही साथ ये NH2 आकर के इसी R से जुड़ जाएगा, और ये शेष बचे H और X आपस में क्रिया करके HX बनाकर ये बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपका ये RNH2 जो है, यानी कि एल्किल एमीन, यानी अगर आप R के स्थान पर जैसे मेथिल लिए रहेंगे तो मेथिल एमीन, एथिल लिए रहेंगे तो एथिल एमीन, ठीक। और ये जब नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन हों तब इसको हम प्राइमरी एमीन कहते हैं, क्या कहेंगे, प्राइमरी एमीन कह देंगे, ठीक है, प्राइमरी एमीन कह देंगे। और अगर नाइट्रोजन के पास, ध्यान दीजिए, एक हाइड्रोजन रहे, है ना, जैसे दो एल्किल ग्रुप अगर कहीं जुड़े रहें और नाइट्रोजन रहे और हाइड्रोजन, तो इसको सेकेंडरी एमीन कहते हैं, ठीक। और ये भी देख लीजिए, अगर ये आपको देखने को मिले कहीं पर, जैसे एल्किल ग्रुप कितने रहे, 3 रहे, और नाइट्रोजन केवल 1 रहे, ठीक है, लोन पेयर तो हर जगह रहेगा, ये जानते रहिए नाइट्रोजन पर, तो इसको हम लोग कह देंगे कि यह क्या है, टर्शियरी एमीन, ठीक, ये भी जानते रहिए। तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर आप रिएक्शन करवाते हैं ये एक्सेस अमाउंट में, अगर आपने हेलो एल्केन लिया है तो ये रिएक्शन और आगे
ये स्टेप बाय स्टेप होता रहता है और क्वाटरनरी एमीन हमें प्राप्त होता है। ठीक, तो देखिए ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हम एक नेम्ड रिएक्शन मतलब ऐसे ही ये CH3Cl है हमारे पास, ठीक है, और हमने रिएक्शन करवा दिया HNH2 से, ठीक है। HNH2 को आप डायरेक्ट NH3 ही लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए ये एल्कोहलिक है, जानते रहिए। तो होगा क्या, एक H यहाँ से Cl के साथ रिएक्शन करके -HCl हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, है ना, क्योंकि आगे प्लेस नहीं है। तो यहाँ ज़रा देखें, अब ये CH3NH2 से क्रिया करके CH3NH2 बना लेगा, CH3NH2। चलिए यहीं नीचे लिख देते हैं CH3NH2, ठीक, ये बना। अब इसी का रिएक्शन आप अगेन करें, CH3NH2 का रिएक्शन अगर आप अगेन ये एक्सेस अमाउंट में आपने अगर इसको लिया है, एक्सेस मतलब अधिक मात्रा में, है ना, अधिक मात्रा में अगर आपने लिया हुआ है CH3Cl, तो ये रिएक्शन तब तक होगा जब तक यहाँ से देखें हाइड्रोजन तो निकलेंगे ही निकलेंगे, और साथ ही साथ इसका लोन पेयर, ध्यान दें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर भी डोनेट करेगा, अभी आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ से एक H और यहाँ से Cl, अगेन -HCl बाहर हुआ, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3NH, यहाँ NH बचा है ना, CH3NH, और यहाँ से CH3 जुड़ जाएगा। मतलब इस बार क्या बन गया, सेकेंडरी एमीन। अभी वही बताए थे, नाइट्रोजन के पास एक H रहेगा तो सेकेंडरी एमीन, तो ये देखिए सेकेंडरी एमीन बन गया, है ना। अभी रिएक्शन ये होता ही रहेगा क्योंकि यहाँ H भी है और लोन पेयर भी है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसको याद रखिए, यही अभी हम अगेन लिख रहे हैं। देखिए यहाँ CH3NH NHCH3, ठीक है, और इसी से अगेन रिएक्शन कर लेगा ये CH3Cl, ठीक। अब देखिए प्रोडक्ट इधर देख लीजिए, तो अब देखिए H यहाँ से निकलेगा, H क्योंकि अभी H यहाँ पर है, और यहाँ से Cl, तो बन जाएगा क्या, ये देखिए CH3 तो है ही, एक CH3 और आके इसी नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। तो देखिए CH3N, यहाँ CH3 और यहाँ पर CH3, ठीक है, लोन पेयर है अभी, और साथ ही साथ HCl बाहर हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा। अभी रिएक्शन और होगी, ठीक है, अभी रिएक्शन ये होती ही रहेगी। ये इतने को इतना बड़ा ना लिख के आप लिख सकते थे, CH3 का होल थ्राइस N, ठीक, लोन पेयर मतलब CH3 तीन बार है तो होल थ्राइस, और नाइट्रोजन है तो आप लिख देंगे नाइट्रोजन। अब देखिए अभी रिएक्शन और आगे होगा, है ना, यहाँ देखें CH3 का होल थ्राइस N, और अगेन रिएक्शन होगा CH3Cl से। तो देखिए प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ज़रा समझें। अब यहाँ से तो ये क्लोरीन यहाँ से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलेगा, तो यहाँ तो नेगेटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव, और यहाँ पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करके इससे क्या होगा, कनेक्ट होगा। अब देखिए तो बनेगा क्या, बन जाएगा यहाँ CH3 तो 3 है ही, एक और आ गया, तो बन गया ये CH3 का होल 4, ठीक है, का होल 4,
अब देखिए इसी से ये जुड़ जाएगा Cl माइनस जो आप देख रहे हैं, क्योंकि ये CH3 जो अटैच हुआ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना। Cl अब इसी से यहाँ पर क्या रहेगा, देखें आयनिक फॉर्म में जुड़ा रहेगा, और आयनिक फॉर्म में जुड़ा रहेगा तो ये कंपाउंड बना लेगा क्या, इसी को आप कहते हैं क्या, क्वाटरनरी। ध्यान देना, इसी को आप क्या कहेंगे, क्वाटरनरी, और ये साल्ट के फॉर्म में है ना, क्योंकि यहाँ देखें कम्प्लीटली ये पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया, तो अब इसको आप साल्ट बोलेंगे। ठीक, तो जानते रहिए। और देखिए इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्या, यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा, देख लीजिए। देखिए यहाँ पर ये एथिल के साथ दिया, एथिल ब्रोमाइड, और यहाँ देखिए यहाँ से स्टार्ट है ना, ब्रोमो एथेन से पहले तो अमोनिया क्रिया करवा दिए, तो एथिल ब्रोमाइड जो था ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करके HBr बना लिया, और यहाँ पर आपको प्राइमरी एमीन मिल गया, है ना। अब यही प्राइमरी एमीन अगेन रिएक्शन करेगा यही इसके साथ ब्रोमो एथेन से, और देखिए यहाँ सेकेंडरी बना दिया, है ना, HBr बाहर, और ये सेकेंडरी, ध्यान देना सेकेंडरी एमीन फिर से ब्रोमो एथेन से रिएक्शन करके यहाँ पर टर्शियरी, देखिए है ना, टर्शियरी एमीन बना दिया, और ये टर्शियरी एमीन अगेन रिएक्शन करके ब्रोमो एथेन से यहाँ क्वाटरनरी साल्ट का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक, इसी रिएक्शन को हम लोग हाफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन कहते हैं। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, हाफमैन अमोनोलिसिस कहते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखें सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट ग्रुप, है ना, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट, यहाँ नाइट्राइट का निर्माण होगा। देखें नाइट्राइट ग्रुप से अगर हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, व्हेन ए हाइलोएल्केन इज ट्रीटेड विथ सोडियम और पोटेशियम नाइट्राइट, है ना, सोडियम या पोटेशियम नाइट्राइट के साथ अगर हम हाइलोएल्केन का रिएक्शन करवाते हैं, दी हाइलोजन एटम गेट्स सब्स्टिट्यूटेड बाई नाइट्राइट ग्रुप, जो हाइलोजन एटम है वह नाइट्राइट ग्रुप से क्या होगा, प्रतिस्थापित हो जाता है, और फार्मिंग एल्किल नाइट्राइट, है ना, एल्किल नाइट्राइट का क्या होगा, फार्मेशन हो जाता है। ठीक, देखिए अब यहाँ एग्जाम्पल जरा समझिए, जैसे हमारे पास ये एल्किल हैलाइड है और हमने रिएक्शन करवा दिया किससे, ये NaNO2 से क्रिया हमने करवा दिया। ठीक है, NaNO2, देखिए Na स्ट्रक्चर आप इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है सोडियम के पास, और यहाँ ऑक्सीजन के पास नेगेटिव है, और ये नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। ध्यान देना ये नाइट्राइट है ना, ये नाइट्राइट है। देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी रखिए कि नाइट्राइट और ये नाइट्रेट में क्या डिफरेंस है ना, कहीं नाइट्राइट कह दे या नाइट्रेट कह दे। ठीक है, तो NO3 जो है NO3, ठीक, ये तो नाइट्रेट है। अगर कहीं NO2 दिया, NO2, और देखिए इसमें भी इसका स्ट्रक्चर ज़रा ध्यान दें, यही है नाइट्राइट। नाइट्राइट ऐसे जनरली बोल रहे हैं, लेकिन इसमें भी दो हैं। ठीक है, इसमें भी दो हैं। देखिए क्या क्या है, जैसे स्ट्रक्चर अगर इस तरीके से है, जैसे नाइट्रोजन, अगर ध्यान देना नाइट्रोजन से अगर यहाँ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो 2 2 4 हो गए, एक बचा। अभी अगर नाइट्रोजन कहीं बंध बनाता है, जैसे मान लीजिए एल्किल्स बना लिया, तो इसको आप नाइट्रो एल्केन कह देंगे। क्या कहेंगे, नाइट्रो एल्केन। लेकिन अगर यही आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाए, ध्यान दें ज़रा, अगर यहीं पर जैसे ऐसा ऑक्सीजन और इसके बाद फिर नाइट्रोजन और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ठीक, अब यहीं इससे अगर एल्किल ग्रुप जुड़ जाए, तब इसको हम क्या कहेंगे, ये इसी को नाइट्राइट ग्रुप कहते हैं। ये एल्किल नाइट्राइट हो गया, और ये क्या है, एल्किल, इसको आप नाइट्रो एल्केन कहेंगे, है ना, नाइट्रो एल्केन। बात समझ रहे हैं,
इसको नाइट्रो एल्केन कहेंगे इसे, और इसको क्या कह देंगे, इसको आप कह देंगे ये एल्किल नाइट्राइट। ठीक, तो जानते रहिए ये इतना जो है ये नाइट्रो ग्रुप है और ये नाइट्राइट ग्रुप है। ठीक, चलिए रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। सिंपल है ये। सोडियम जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये सोडियम क्या करेगा, ये सोडियम यही देखिए हाइड्रोजन से क्रिया कर लेगा, और ये जो ये ग्रुप नाइट्राइट ग्रुप क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा और यही आकर के एल्किल ग्रुप से अटैच हो जाएगा, और यहाँ से सोडियम हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके सोडियम हाइलाइड बना देंगे NaX, और साथ ही साथ RONO, ठीक है, ये बना लेंगे, और इसी को आप क्या कहेंगे, एल्किल नाइट्राइट, है ना, एल्किल नाइट्राइट कह देंगे। ठीक, तो अब R यही आप चेंज करते रहिए। ठीक है, आप यहाँ ले लें C2H5 तो यहाँ मिलेगा C2H5, यहाँ और भी ग्रुप आप चेंज कर दें, जैसे आप ले लिए C3H7 यहाँ, तो यहाँ भी C3H7 मिलेगा। ठीक, तो सिंपल है। अब जैसे देखिए यहाँ अगर आपने ले लिया ये ब्रोमोएथेन, और यहाँ आप जैसे NaNO2 KNO2, ठीक है, इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो अगर आपने KNO2 ले लिया है ना, KNO2, तो KBr बनेगा, KBr, और यहाँ ये CH3CH2 ग्रुप तो वही वैसे ही रहेगा, और उसी से जुड़ जाएगा क्या, ONO जुड़ गया, और ONO जुड़ गया तो इसी को आप एथिल नाइट्राइट कह देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप करते हैं। तो देख लीजिए नेक्स्ट जरा, ये आपको देखने को मिल गया होगा नाइट्रो ग्रुप भी, सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप, है ना, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन्स यहाँ पर बनेंगे। देखिए व्हेन हैलो एल्केन्स इज ट्रीटेड विथ सिल्वर नाइट्राइट, ध्यान दीजिए सिल्वर नाइट्राइट के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो दी हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप, है ना, नाइट्रो ग्रुप से हाइड्रोजन एटम क्या होंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, और वहीं पर NO2 जो है ये जुड़ जाएगा। अब देखिए सिंपल है, अभी आप ये थोड़ा सा अंतर समझें। अगर RX के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं KNO2 का, और RX के साथ अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं AgNO2 का, ध्यान दीजिए, तो अब चाहे यहाँ KNO2 लीजिए या आपकी इच्छा आप यहाँ NaNO2 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पोटेशियम और सोडियम अधिक क्रियाशील हैं, तो आपको पता है उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, है ना, ONO, है ना, वो क्या करेंगे, अधिक विद्युत ऋणी के साइड से कनेक्ट होंगे, यानी ऑक्सीजन से कनेक्ट होंगे। ठीक है, और Ag क्या है, Ag जरा देखें ये, और यहाँ पर आयनिक बॉन्ड फार्म होगा, यानी K+ और ONO, ध्यान देना ONO, ये इतना जो है ये ONO नेगेटिव, और यहाँ पर क्या होगा, ये तो ऐसे ही ऐसे तो सिंपली अलग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, लेकिन अगर अलग भी होगा तो Ag+ और NO2- इस रूप में अलग होगा, क्योंकि कोवैलेंट यहाँ पर कैरेक्टर था, मतलब सहसंयोजी बंध है इनके मध्य था, तो इसलिए इस तरीके से अलग होगा, है ना। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा फर्स्ट वाले में देखिए वो क्या बनेगा, RONO, ये बनेगा RONO, लेकिन इसमें क्या बनेगा जरा देखें, इसमें RNO2 बनेगा, RNO2 बनेगा। ठीक है, और AgX और KX ये भी मान लीजिए बन जाएंगे, लेकिन ये जो मुख्य आपका उत्पाद है ये समझें, यहाँ पर ये क्या बना, एल्किल नाइट्राइट बना, है ना, लेकिन यहाँ पर नाइट्रो एल्केन बना। ठीक, ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। ठीक, तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, देखिए RX + AgNO2
तो AgX अलग हो गया और RnO2 देखिए, जबकि यहाँ पर ONO, ठीक, ये डिफरेंस जानते रहिए। और यहाँ देखिए वैसे ब्रोमो एथेन ले लेंगे तो AgBr बाहर और वही नाइट्रो एथेन बन जाएगा, ठीक, सिंपल। तो इस तरीके से ये बन जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब देखेंगे यहीं 8वें पॉइंट से। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।